नरसिंह मेहता की कथा। भारत के हर प्रांत में अनेक अनेक संतों ने जन्म लिया है। ऐसे संतों में से एक संत नरसिंह मेहता महान कृष्ण भक्त थे। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने उनको 52 बार साक्षात दर्शन दिए थे। नरसिंह मेहता का जन्म गिर पर्वत के पास जूनागढ़ गुजरात में नागर ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम कृष्णदास और माता का नाम दया कुंवर था। इनका संपूर्ण जीवन भजन कीर्तन और कृष्ण की भक्ति में बीता। इन्होंने भगवान कृष्ण की भक्ति में अपना सब कुछ दान कर दिया था। मान्यता है कि भगवान कृष्ण नरसिंह मेहता की भक्ति के कारण श्री कृष्ण ने नानी बाई का मायरा भी भरा था। बचपन में ही नरसिंह के माता पिता स्वर्गवासी हो गए थे। वह अपने भाई भावज के साथ में रहते थे। वह भाभी के प्रतिकूल स्वभाव के कारण अनमने रहते थे। एक दिन बेचैन मन वाले नरसिंह भाभी के घर का त्याग करके गिर पर्वत की ओर वन में चले गए। रास्ते में एक पुराने शिवालय के पास पहुंच गए। पूजा ध्यान के कई रात दिन बीतते चले गए। एक दिन शंकर भगवान ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए। भगवान शंकर ने उनको कुछ वरदान मांगने को कहा। नरसिंह ने सुख संपत्ति न मांगकर भगवान विष्णु के दर्शन की अभिलाषा व्यक्त की। यह सुनकर शंकर अत्यधिक प्रसन्न हुए। स्वयं महादेव जी हाथ पकड़कर उनको वैकुंठ ले गए, जहाँ कृष्ण की रासलीला देखकर उनका दिल परिपूर्ण हो गया। शंकर जी ने लोकाचार छोड़कर उनको भगवत भक्ति में लीन होने की प्रेरणा दी, क्योंकि भक्ति में भवसागर पार करना सरल है। पल भर में स्वप्निल यह सारा देह दृश्य अदृश्य हो गया। शंकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। नरसिंह जी के रोम रोम में भक्ति का रोमांच फैल गया। मुख में भक्ति पद झरने लगे। अब नरसिंह कृष्णोपासक बन गए। घर लौटकर भाभी के चरणों में गिरकर उन्होंने भाभी का उपकार माना कि उनके कारण उनको भगवान के साक्षात्कार हुआ। इस तरह जो इधर उधर बेरोजगार नरसिंह थोड़े दिन पहले भटकते थे, वो रातों रात भक्ति के रंग में रंग चुके थे। उनकी वाणी में सरस्वती का पावन प्रभाव बहने लगा। अब भक्ति ही उनका कार्य बन गया। घर में पत्नी माणेक बाई बड़ी साध्वी थी। इससे नरसिंह जी का भक्ति चंद बिना रोक टोक समृद्ध बनता गया। अपने आंगन में तुलसी के पौधे को पालने लगे। साधु वैरागी की जमात इकट्ठा करते रहे। करताल मृदंग और शंख जैसे भक्ति साज लिए हुए दिन रात अपने आंगन में भजन कीर्तन की धुन बजाते रहे। आजीविका का कोई साधन व्यवसाय ना होने पर भी ईश्वर भरोसे जीवन नैया भावसागर में आगे बढ़ाते रहे। ईश्वर में अटूट श्रद्धा ही उनके भक्ति का मूल मंत्र था। नरसिंह जी के जीवन में अनेक चमत्कार हुए, युक्त बातें जुड़ी है। एक बार नरसिंह मेहता की जाति के लोगों ने उनसे कहा कि तुम अपने पिता का श्राद्ध करके सबको भोजन कराओ। नरसिंह जी ने भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और देखते ही देखते सारी व्यवस्था हो गई। श्राद्ध के दिन कुछ घी घट गया और नरसिंह जी बर्तन लेकर बाजार से घी लाने के लिए गए। रास्ते में एक संत मंडली को उन्होंने भगवान का नाम संकीर्तन करते हुए देखा। नरसिंह जी भी उनमें शामिल हो गए। कीर्तन में ये इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें घी ले जाने की सुध भी नहीं रही। घर पर उनकी पत्नी बड़ी व्याग्रता से इनकी प्रतीक्षा करती रही। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने नरसिंह का वेश बनाया और घी लेकर उनके घर पहुंचे। ब्राह्मण भोजन कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो गया। कीर्तन समाप्त होने पर काफी रात्रि बीत चुकी थी। नरसिंह जी सुचकते हुए घी लेकर घर पहुंचे और पत्नी से विलंब के लिए क्षमा मांगने लगे। इनकी पत्नी ने कहा, स्वामी
इसमें क्षमा मांगने की कौन सी बात है? आप ही ने तो इसके पूर्व घी डालकर ब्राह्मणों को भोजन कराया है। नरसिंह जी ने कहा, भाग्यवान तुम धन्य हो, वह मैं नहीं था, भगवान श्री कृष्ण थे। तुमने प्रभु का साक्षात दर्शन किया है। मैं तो साधु संतों की मंडली में कीर्तन कर रहा था। कीर्तन बंद हो जाने पर घी लाने की याद आई और इसे लेकर आया हूँ। यह सुनकर नरसिंह जी की पत्नी आश्चर्य के सागर में डूब गई। वह 2 संतानों के पिता बने, पुत्र श्यामलादास और पुत्री कुंवरबाई। बच्चों का विवाह अच्छे घराने में किया, किंतु थोड़े ही दिनों में पुत्र और पत्नी स्वर्गवासी हो गए। गृह संसार लुट गया। फिर भी नरसिंह उसको भक्ति के लिए उपयुक्त समझकर थोड़े दिनों में ही शोक रहित बन गए। उन्होंने यही मान लिया कि अच्छा यह संसार छूट गया, जिससे सुख से श्री गोपाल की भक्ति हो सकेगी। एक बार नागरिकों ने नरसिंह जी की बेइज्जती करने के लिए कुछ तीर्थ यात्रियों को नरसिंह के घर भेज दिया और द्वारिका के किसी सेठ के ऊपर हुंडी लिखने के लिए कहा। नरसिंह के वहाँ कोई पहचान वाला न होने पर भी सांवल सेठ कर नाम पर चिट्ठी लिखी। स्वयं भगवान ने सांवल सेठ के रूप में आकर हुंडी को स्वीकार किया और नरसिंह जी की बात रखी। पुत्री कुंवरबाई के यहाँ एक मांगलिक प्रसंग था। नरसिंह के पास फूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन भगवान पर भरोसा रखकर साधु संतों के साथ मृदंग, शंख, करताल लिए खाली हाथ वह पुत्री के ससुराल में जा पहुँचे। नरसिंह को वेश में देखकर कुंवरबाई ने के ससुराल वाले उन पर हंसने लगे। उन्होंने नरसिंह की भक्ति का मजाक करते हुए नहाने के लिए गर्म पानी दिया और कहा कि अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची होती तो आसमान से पानी बरसता। नरसिंह ने हाथ से में करताल लेकर राग मलार छेड़ दिया। पल भर में आकाश में काले बादल मंडराने लगे और मूसलाधार बारिश हुई। यह देखकर सब दंग रह गए। संत परंपरा अनुसार नरसिंह भगत को एक यज्ञ में भोज देना था। उनके पास तो कुछ था ही नहीं। उन्होंने जगत पालक भगवान श्री विष्णु का आह्वान किया। थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण और माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट हुए और फिर भोज हुआ। लोग देखते रह गए। ऐसे ही नरसिंह जी के जीवन में अनेक चमत्कार हुए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, स्टोरी पढ़ने और सुनने के लिए धन्यवाद। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन की घंटी जरूर प्रेस करें। जय श्री कृष्ण। मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक जय हिंद।